हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्निकल्स कंप्यूटर्स। वेलकम करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MS Excel 2010 के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब बात कर लेते हैं हम अपनी इंसर्ट टैब की। ठीक है, इंसर्ट टैब में अगर मैं आपको आकर दिखाऊं तो सबसे पहले मैं ये सब कुछ अपना यहाँ से जो है वो डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आना है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर टेबल दिया हुआ है हमें ये हमारा कभी भी प्रिंट नहीं होता। जैसे अगर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ भी अपना डेटा लिख कर दिखाऊँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये डेटा लिख लिया। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ प्रिंट के ऑप्शन पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ भी ना रो शो हो रही है ना मेरे पास कॉलम, ये मेरे पास टेबल जो है वो शो नहीं हो रहा। ये टेबल सिर्फ जो है वो आपको दिया हुआ होता है कि आपको जो है काम करने में आसानी हो। ये जो है हमारे पास प्रिंटर में जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा होता है बट हार्ड कॉपी में ये जो है हमें नहीं दिख रहा होता। तो अगर आप इसको जो है प्रिंट में भी करना चाहते हैं प्रिंट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ से बताया था कि आप इस पर बॉर्डर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऑल बॉर्डर कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि ऑल लगाना चाहती हूँ, मतलब इनर भी लगाना चाहती हूँ आउटर भी लगाना चाहती हूँ। ठीक है, और अब हम आके देखें इस पर कि ये प्रिंट में आ रहा है या नहीं। तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास प्रिंट में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर जो है वो टेबल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप टेबल यहाँ पर से लगा सकते हैं, क्योंकि जो है प्रिंटर में ये जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको टेबल लगा के काम करना है तो बेहतर होगा कि आप जो भी डेटा लिखते हैं या जो भी काम करते हैं उसके बाद आप टेबल लगा लें और ऑल बॉर्डर कर लें, ताकि आपके पास जो भी डेटा है, जो भी आपने अपने जो है एक्सेल शीट में काम किया है वो आपको एक टेबल की शक्ल में आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल। ठीक है, पिवट टेबल की हम इंशाल्लाह एक एडवांस लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसको अभी हम यहाँ पर इतना कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पिवट टेबल हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, पिवट टेबल हम अक्सर इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि पिवट टेबल हमें हमारी चीज़ों को बहुत शॉर्ट करके दे देता है। ठीक है, अगर जैसे आप समझे मेरे पास है कि मेरे पास नॉर्थ का भी डेटा है, मेरे पास साउथ का भी डेटा है, मेरे पास ईस्ट का भी डेटा है और मेरे पास वेस्ट का भी डेटा है। ठीक है, मेरे पास इतना सारा डेटा है, बट जो है वो मैं एक वक्त में सिर्फ एक डेटा देखना चाहती हूँ। तो मैं अगर पिवट टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है मैं अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ अपना वेस्ट का भी डेटा देख सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपना जो है वो ईस्ट का भी डेटा देख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो अपना सिलेक्टेड डेटा देख सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ, जैसे मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं जो काम करते हैं मेरे लिए, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और अब मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे सिर्फ एक जो कस्टमर है उसने, मतलब जैसे एक मेरा सेलर है, ठीक है, उसने मेरा कितना सेल किया है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक उस पर्टिकुलर बंदे का नाम देखना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे का नाम भी देख सकती हूँ। तो ये सब काम हमारे पास क्योंकि शॉर्ट हो जाता है तो पिवट टेबल हमें जो है वो हमारे डेटा को एनालाइज करता है, मतलब समझने के लिए आसान कर देता है, काम करने के लिए आसान कर देता है। तो इस पर जो है वो हम अलग से ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे पिवट टेबल पे, क्योंकि इसको अगर मैं भी आपको शॉर्ट में समझाने गई तो आपने कुछ भी समझ में नहीं आना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम पिवट टेबल की नेक्स्ट वीडियो से मुराद मतलब अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, टेबल की हम यहाँ बात कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पिक्चर की। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ अपनी जो है फाइल में पिक्चर को ऐड करना तो वो मैं किस तरीके से करूँगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ पर अपनी एक पिक्चर को ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर आई और यहाँ पर से आके मैंने अपनी पिक्चर ली। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अपनी पिक्चर आ गई है और पिक्चर के ही मेरे पास यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट टैब जो है वो आ गया है, ताकि मैं अपनी पिक्चर की जितनी भी एडिटिंग है वो यहाँ से कर लूँ वो, और मैं यहाँ से अपनी पिक्चर को एडिट भी कर सकती हूँ जिस भी तरीके का मैं चाहूँ। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर इसका कुछ बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर भी अप्लाई कर दें। ठीक है,
और अगर आप इसको कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं तो आप वो इफ़ेक्ट्स भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये सब बात हम पहले भी कर चुके हैं एम एस वर्ड में पूरे फॉर्मेट टाइप के बारे में, बट मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता सकती हूँ, ठीक है। बता देते हैं, डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो बातें हमने पहले की हुई हैं उसको करना एक टाइम वेस्ट करने के बराबर है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, पहले देखते हैं रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी इस पिक्चर का मैं रिमूव बैकग्राउंड कर सकती हूँ। जैसे भी आप देख सकते हो जो एरिया मेरे पास ब्लू हुआ है, ठीक है, और जो मेरे पास एरिया ब्लू नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इनको करती हूँ तो ये देख सकते हो आप, जो मेरे पास एरिया ब्लू हुआ था उसको इन्होंने जो है वो हाइड कर दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है। और जो मेरे पास एरिया कलर नहीं था वो मेरे पास यहाँ पर है। और इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहो तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि जी मैं जो है ये एरिया को रखना चाहता हूँ, मैं इस एरिया को भी रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है वो रख सकते हो और फिर उसके बाद कीप चेंज पे करके अपनी पिक्चर को देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है करेक्शन, कलर और आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। ये सब आपकी पिक्चर में जो है वो कलरिंग और इफेक्टिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। आप जिस भी तरीके का इफ़ेक्ट यहाँ पर लगाना चाहे आप वो इफ़ेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी पिक्चर को एडिट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्रेस पिक्चर का, अगर आप अपनी पिक्चर को कॉम्प्रेस करते हो, जैसे अगर आपके पास मल्टीपल्स डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और वो जो है वो फाइल में जो है वो सेंड होने में या फिर सेंड वगैरह होने में जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है और लोडिंग में टाइम लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर से अपना जो है वो उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हो डेटा को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चेंज पिक्चर है, अगर आप यहाँ से पिक्चर को कोई दूसरी पिक्चर लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर पिक्चर को चेंज करके तो आप यहाँ से चेंज पिक्चर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिसेट पिक्चर करना चाहो तो यहाँ से आप रिसेट पिक्चर भी कर सकते हो। जितना भी आपने इस पर फॉर्मेटिंग किया हुआ होगा वो यहाँ से सब कुछ एडिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिमूव हो जाएगा फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर से हम कुछ इफ़ेक्ट्स की तो पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पर से कुछ इफ़ेक्ट्स लगाना चाहो अपनी पिक्चर में तो लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं पिक्चर बॉर्डर की। अगर आप यहाँ पर से पिक्चर का कुछ बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर ये वाला लिया है, ठीक है। अब मैं इस पिक्चर का मतलब पिक्चर बॉर्डर जो है वो उसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है। अगर पिक्चर का इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल्स इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर पिक्चर के। तो हमें जो है एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में जो है बहुत फीचर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। आप अपनी पिक्चर को किसी भी तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ शेडो में भी हमारे पास कि हम शेडो किस तरीके से लेना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर कैसे शेडो चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्लो भी है हमारे पास, सॉफ्ट एजेस भी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी ऐड करना चाहो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अपनी जो है पिक्चर लेआउट की, कि हम अपने पिक्चर का लेआउट किस तरीके से रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको ये वाला लेके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को इसका जो है अब आप वो कलरिंग वगैरह भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको भी इसका डिज़ाइन का जो है वो सारे फॉर्मेट दे दिए। यहाँ से कुछ कलर्स भी हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से कुछ कलरिंग भी है आपके पास और यहाँ पर कुछ ये और ऑप्शन भी है कि अगर आप ऐड शेप करना चाहते हो और कुछ तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो उसकी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं एम एस वर्ड में, यहाँ पर हम इतना बात नहीं करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं हम पिक्चर पे, तो हम पिक्चर पे ही आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो कुछ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ शेप की, कि शेप को हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपल आकर कुछ भी शेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो है शेप का फॉर्मेट टैब जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो अपने शेप को या एडिट करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर से कुछ जो है वो
यहाँ पर से कुछ आप जो है वो फिलिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अंदर का कलर अपने शेप का, ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने शेप का कलरिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ शेप फिल की। अगर शेप फिल अगर आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो है शेप अंदर का फिल होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से। और अगर आप शेप की आउटलाइन कुछ और कलर की करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पर से नो आउटलाइन भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर से शेड का भी इफेक्ट लगा सकते हो आप, जैसे यहाँ पर से आपके पास मल्टीपल्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से शेप का इफेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अगर आपने शेप के अंदर कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस टेक्स्ट की भी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि आप शेप का कलर किस तरीके का लेना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का आप कलर किस तरीके का लेना चाहते हो, यहाँ पर आपको जैसे इस कलर में लेना चाहते हो, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप कुछ कलर लगाना चाहते हो तो आप वो यहाँ से कुछ कलर दे सकते हो अपने शेप को, ठीक है। उसके बाद अगर पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे से इसके जो है शेप के आउटलाइन का भी कुछ कलर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, नहीं तो आप नो आउटलाइन कर दो। और शेप का भी अगर कुछ इफेक्ट देना चाहते हो कि आपका शेप किस तरीके का हो तो आप वो भी यहाँ से इफेक्ट दे सकते हो अपने शेप का, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ हमारे पास और कमांड्स है कि अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये भी हमारे पास कुछ है। और अलाइन वगैरह का भी है। जैसे अगर आप अपनी पिक्चर को जो है, जैसे मेरे पास शेप है, ठीक है, ये मेरे पास शेप है, ठीक है। अब मैं शेप को जो है वो पीछे भेजना चाहती हूँ और पिक्चर को आगे लाना चाहती हूँ, तो मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आके कर देती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे शेप है और पिक्चर है, ठीक है। अब मैं जो है वो शेप को जो है वो पीछे भेजना चाहती हूँ, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर फॉर्मेट पे आना है, ठीक है। और हमें क्या कर देना है, इसे सेंड बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बैक पे भेजना चाहती हूँ। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो है वो आप सेंड और बैक का जो है वो फ्रंट और बैक का जो है वो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ अलाइनमेंट वगैरह कि आप उसको कुछ अलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ उसके बाद हमारे पास पिक्चर भी हो गया, शेप भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कुछ इंसर्ट टैब में से कुछ बात कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट की, ठीक है। अगर कुछ हम स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्मार्ट आर्ट्स की, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट्स को भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स जो है उसके टाइप्स हैं, ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, साइकिल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं साइकिलिंग पे, ठीक है। साइकिल पे आने के बाद हमने यहाँ से साइकिल को चूज़ किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने मेरे को ये साइकिल दे दी है, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पर इसको कुछ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आकर आप लिख लोगे ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर और सर्कल जो है वो ऐड करना है, अगर आपको और सर्कल्स की नीड है तो आप यहाँ पर इंटर करके जो है वो और सर्कल भी जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो और सर्कल जो है वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास कुछ है ऐड शेप का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप कुछ शेप को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो हमने कहा है कि बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर आपको जो है वो दो ऑप्शन देते हैं कि अगर आप पहले करना चाहते हो या बाद में इसके, तो वो उस तरीके से भी आप यहाँ पर ऐड शेप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं वर्ड एक्सेल जो है वो अलग से नहीं लिखना चाहती, इसी में एक बुलेट बनाकर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर करा ऐड बुलेट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर भी इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो यहीं पर इसी में बुलेट्स के तौर पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब इसको जो है वो हम कहते हैं टेक्स्ट पेन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर हाइट है तो आप यहाँ पर से आके इसको शो भी करवा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से।
और अगर आपको वैसे तो यहीं पर ही शो हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ से भी शो करवा सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट की, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको चाहूँ तो मैं इन दोनों को जो है वो स्विच भी कर सकती हूँ, वर्ड को इधर और पावर पॉइंट को इधर भी ला सकती हूँ और वापस भी अपनी जगह पर जो है वो ला सकती हूँ। देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर पहले अभी वर्ड था, अब यहाँ पर पावर पॉइंट आ गया है, ठीक है। इस तरह मूव अप और मूव डाउन भी कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास वर्ड है और मैं वर्ड को ऑफिस मैनेजमेंट की जगह ले जा सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे करा मूव अब, ठीक है। सॉरी, मेरा ये सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे पास है वर्ड, ठीक है। अब मैं जो इसको ऑफिस मैनेजमेंट की जगह लेके जाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ लिखा मूव अप, ठीक है। और अगर मैं वापस इसको नीचे ही लाना चाहती हूँ और ऑफिस मैनेजमेंट को ऊपर भेजना चाहती हूँ तो मैंने क्या करा, मूव डाउन। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये स्विच हो गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसके कुछ डिज़ाइनिंग भी, अगर आप कुछ इसका लेआउट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप इसका यहाँ पर से लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ कलरिंग है कि अगर आप इसके कुछ जो कलर चेंज करना चाहो वो भी यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ इसकी स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है वो भी आप यहाँ से ये इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 3D वगैरह इसको बनाना चाहो तो, ठीक है। और यहाँ पर रिसेट ग्राफिक लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ से रिसेट ग्राफिक करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास जितना भी मैंने यहाँ पर जो लगाया था वो सब जो है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इन सब कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। अब कन्वर्ट शेप टू टेक्स्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू शेप। अगर यहाँ पे इसको जो हम शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको यहाँ पर इसे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास जो है वो एक शेप की जो है वो उसमें है फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्मार्ट आर्ट भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट की बात कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। और अब मैं यहाँ से इसकी जो है अपने डिस्प्ले की जो है वो पूरी एसेस जो है यहाँ पर लाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ किया और आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो है पिक्चर आ गई है पूरी इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, सही है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉलम्स की, ठीक है, चार्ट्स की। देखिए चार्ट्स में कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो हमने जो है अभी वर्ड में जो है वो चार्ट नहीं पढ़ी, ठीक है। वर्ड की चार्ट्स और इसकी चार्ट्स में कुछ फ़र्क नहीं है एक्सेल की, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपना जो है कुछ चार्ट का काम अगर वर्ड में करना चाहें तो वो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो हमें हमारी चार्ट्स के साथ जो है वो एक एक्सेल की जो है वो खोल के देते हैं फाइल, ठीक है। क्योंकि हम जो है कॉलम वगैरह उसी में लगा सकते हैं चार्ट्स अपने, जिसमें हम जो है अपना उसका काम कर रहे हो, कोई हम डेटा एंट्री कर रहे हो, हम कुछ कंपेयर कर रहे हो कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स में, या तो फिर हम कंपेयर कर रहे हो कुछ शेयर्स वगैरह को अपनी कुछ जो है फ्लक्चुएशंस जो होती हैं हमारी बिजनेस वगैरह में, अगर हम वो सब चेक कर रहे हो तो हम उसके लिए जो है वो कुछ डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो चेक कर रहे होते हैं अपने डेटा के लिहाज से कि भाई ये हमारा डेटा है और इस डेटा के लिहाज से आप हमें जो है वो एक चार्ट्स के तौर पे बता दो कि क्या किस तरीके से जो है वो इसकी चार्ज जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको वर्ड्स में यूज़ करें या हम इसको जो है एक्सेल में यूज़ करें, बात एक ही है। क्योंकि अगर हम इसको वर्ड में भी यूज़ करते हैं तो वो हमें पहले क्या देगा, एक्सेल की फ़ाइल देगा कि आप इसमें अपना डेटा एंटर करो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि हम इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया न्यू डॉक्यूमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने जो है वो चार्ट्स वगैरह को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करें मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स में से जो है वो टोटल नंबर ये हैं, ठीक है। और उनमें से जो बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं वो ये नंबर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहती हूँ कि भाई इन बच्चों की जो है वो मुझे एक चार्ट्स की शक्ल में परफॉर्मेंस दिखा दें कि कौन सा बच्चा कितना ऊपर है, कौन सा बच्चा कितना नीचे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से करा चार्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर से चार्ट को सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर चार्ट्स आ गई है इनकी, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पर कुछ माइनर सा फ़र्क है, ये जो है बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है 60 से, और ये जो है थोड़ा सा और ऊपर है, ठीक है। तो और ये जो है इन्होंने हमें मैरून कलर से दिखाया हुआ है वो है इनके मार्क्स जो इन्होंने ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। और जो ब्लू से दिखा रहे हैं वो है टोटल, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ये देखें आप, तो जो है जैसे मैं समझे इस बच्चे के मार्क कर देती हूँ 100 और इस बच्चे के मैं मार्क कर देती हूँ पूरे 50, ठीक है।
तो आप ये देखो, ये मुझे इस तरीके से ही डेटा दिखा रहा है। अब आप ये देखो, इस बच्चे की जो है वो इतनी ही, ठीक है, इस बच्चे का इतना हो गया, इस बच्चे का इतना हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आप अपनी जो है, अब मैं जैसे यहाँ पर आई डिज़ाइन पे, और मैं करती हूँ चेंज फाइल टाइप, ठीक है। और मैं यहाँ से कर देती हूँ, हम ले लेते हैं यहाँ से लाइन वाले पे, ठीक है, और लाइन से हम कर देते हैं ओके। तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हो कि जो है अहमद की रिपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने इतने मार्क्स लिए। तो उसके बाद है हमज़ा की, ठीक है, क्योंकि हमज़ा ने कितने लिए हैं, हमज़ा ने लिए 400। और उसके बाद टॉप पे किसकी है, यहाँ पर हमारे पास बिलाल की, ठीक है, क्योंकि बिलाल ने क्या है फुल लिए हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है टोटल नंबर के इतना करीब है, और ये टोटल नंबर से बहुत दूर है, और ये बिल्कुल टोटल नंबर पर ही खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चार्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, और इसकी जो है वो है चार्ट टाइप्स किस तरीके से लेना चाहते हो आप, इसका कलर और ये सब कुछ, ये कि अगर लेआउट वगैरह, और इसमें डेटा एंट्री किस तरीके से कर सकते हो आप। अगर पिक्चर वगैरह भी ऐड करना चाहो तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बात हो गई है हमारे कुछ चार्ट्स की, ठीक है। अब चार्ट्स के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने, जैसे पहले मैं इसको जो चार्ट्स को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ सब हमने हटा दिया अपने चार्ट्स को, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट की, ठीक है। टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था शेप में कि हम किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ करा, और अब यहाँ पर मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट जो है वो ले सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी टेक्स्ट कुछ लिखना है, उसकी नीड है आपको, तो आप सिंपल यहाँ से करें टेक्स्ट बॉक्स, और उसमें जो है अपना कुछ भी जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर से लिख सकते हो आप, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अगली वीडियो में हम हेयर एंड फुटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।